बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैटर की और पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता है, जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है। जैसे आपके घर में कोई भी सामान आपको दिख रहा है, कोई पेन है, पेंसिल है, वास है, बोतल है, कोई भी सामान आपके सामने रखा है, नोटबुक है, तो ये सब किससे बने होते हैं? ये सब पार्टिकल, ये सब मैटर, इन सबको हम लोग मैटर बोलते हैं। और क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है। तो अब मैटर को अगर फर्दर एक्सप्लोर करें तो हम देखते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल से बने होते हैं। सारा ही मैटर जितना भी है, चाहे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी देख रहे हैं, वो सारी फॉर्म ऑफ मैटर्स ही हैं। क्योंकि कोई भी आप सब्सटेंस उठा लो, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैशियस फॉर्म में है, वो कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई करती है। उसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो पार्टिकल्स की हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर हो, वो जो पार्टिकल से बना होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो बहुत छोटे मतलब कितने छोटे हैं? हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। मतलब जितना छोटा आप सोच सकते हो। कैसे इसको आप जस्टिफाई करोगे कि बहुत छोटे हैं? आप क्या करो कि आप एक इंक ले लो, या जैसे KMnO4 ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट, काफ़ी कलरफुल सब्सटेंस होता है, आपको लैब में मिलेगा। और नहीं तो आप इंक से घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपने क्या किया, थोड़ी सी इंक ली, पानी में घोल लिया। ठीक है, सपोज़ आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें थोड़ा 1 पिंच डाल दिया। तो अब क्या है कि आपका वाटर जो है कलरफुल है। जैसे आप होली पे कलर्स खेलते हो, वैसा भी कोई कलर ले सकते हो। तो आपने क्या किया, कलर घोला, 100 ml में घोला और आपने एक कलरफुल वाटर बना लिया। अब उसमें से क्या करो, 10 ml बाहर निकालो कलरफुल वाटर, और उसमें 90 ml पानी डाल दो। तो अब वो पानी जो है कलरफुल हो जाएगा। फिर आपने नॉर्मल जो कलरफुल, थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा उसका। फिर आप यही एक्टिविटी बार बार करते रहो। क्या करो, 10 ml हर बार लो, उसमें 90 ml पानी मिलाते रहो। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार नया पानी मिला रहे हो। आप देख रहे हो कि हर बार कलर हल्का तो पड़ गया, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा है कलरफुल वाटर। तो काफ़ी बार ये एक्टिविटी करने के बाद भी हम देखते हैं कि वाटर का कलर अभी तक गया नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो हर बार ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं नए पानी में, हर बार नए पानी में ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो बहुत छोटे होते हैं। और पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस हो सकता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस कैसे पता करोगे? तो स्पेस ऐसा है कि जैसे आप क्या करो कि आपने लेमनेड बनाया और एक गिलास पानी का लिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया। उसमें जो आप चीनी और नमक डालते हो, आप देखते हो कि वाटर का लेवल राइज़ नहीं कर रहा। ऐसे जैसे आप एक गिलास पानी का लो, उसमें नमक डाल दो, तो वाटर का लेवल राइज़ नहीं कर रहा, जबकि आपने उसमें नमक डाल दिया। तो क्यों राइज़ नहीं कर रहा? क्योंकि मैटर जो H2O है, मतलब पानी अगर आप देखो तो पानी इज़ H2O। तो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो जैसे इस तरह से है, तो स्पेस है बीच में। तो आपने अगर उसमें बीच में थोड़ा सा सोल्ट भी ऐड कर दिया, तो वो बीच में उस जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था उसी के बीच में ऐड ऑन हो जाता है। तो उसे वाटर का लेवल राइज नहीं करता। जैसे डॉट्स डॉट्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें बीच में आपने और डॉट्स लगा दिए, तो आपको कोई नया स्पेस इसने ऑक्यूपाई नहीं किया है। ये उसी स्पेस में जो बीच में था उसी में ये फिट हो गया। तो पार्टिकल जो है इनके बीच में स्पेस होती है। तो स्पेस में अगर आप कुछ मिलाते हो तो और छोटे पार्टिकल्स, तो वो अपन उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं और उसे लेवल राइज नहीं करता। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर भी हैं कि अगर आपने पानी में नमक डाला है, चीनी डाली, तो उसका लेवल राइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो ऐसे ही अगर आप और प्रॉपर्टीज़ देखें पार्टिकल्स की, तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो मूविंग होगे तो क्या होगा, मूव करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो, इससे ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। जैसे कि सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड में मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिक्विड देखो तो नदी का पानी इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, अच्छा वो तो फ्लो कर रहा है। चलो, अगर आपने कंटेनर में भी ले लिया वाटर, तो वाटर ले लिया और उसमें सपोज़ आपने डाला इंक का एक ड्रॉप डाल दिया।
एक बीकर लिया पानी का और इसमें आपने जो है एक ड्रॉप इंक का डाल दिया। तो इंक थोड़ी देर में आप क्या देखते हो, शुरुआत में इंक यहाँ पे थी, बस एक ड्रॉप है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है इंक, लेकिन बाद में आप क्या देखते हो कि ये इंक जो है धीरे 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 धीरे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप स्टर नहीं कर रहे, किसी चम्मच वम्मच से नहीं हिला रहे, आप देख रहे हो कि पानी का कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलरफुल। मतलब अभी इंक अपने आप से ही मिक्स हो गई। तो क्यों मिक्स हो गई, तो ये बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो इंक अपने आप ही मिक्स हो जाती है। हाँ, अब जैसे आपने कोई चीनी डाल दी, वो थोड़ा सॉलिड है तो वो स्लोली स्लोली घुलेगी अपने आप से। अगर तो आपने चम्मच से घोल दी तो जल्दी से घुल जाती है, बट अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो अपने आप से नहीं, मतलब धीरे धीरे घुलेगी और उसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लग सकता है, शहद घोलोगे, शहद इंक के मुकाबले शहद थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन चीनी के मुकाबले थोड़ा कम टाइम लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, लेकिन पार्टिकल्स क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो अपने आप ही वो मिक्स हो जाते हैं। इस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल जो है अपने आप से ही इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपके बिना कुछ करे। और किस कारण होते हैं, बिकॉज ऑफ जो मूविंग प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इस चक्कर में ये अपने आप इंटरमिक्स हो जाता है। इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि जैसे पानी है, मतलब आपने इंक डाली तो वो मिक्स हो गया, ऐसे ही आप देखोगे कि जो धुआं है वो दूर दूर तक पहुँच जाता है। अच्छा, स्मेल है खाने की, वो भी दूर दूर तक पहुँच जाती है। पानी तो एक लिमिटेड जगह तक जाएगा, लेकिन जो गैशियस फेज में कोई भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो अगरबत्ती जला दोगे, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। ऐसे ही आपने कोई सेंट लगाया तो सेंट के भी वेपर्स दूर दूर तक खुशबू आने लगती है। तो वो मतलब डिपेंड करता है कि आपके किस स्टेट के पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हो। गैस के पार्टिकल्स आप जानते हो ज़्यादा स्पेस उनके बीच में होती है, दे मूव फास्टर। और एक चीज़ और होती है उनके अंदर, क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या को हम लोग के ही लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मूविंग पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल्स। तो जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड के हों या लिक्विड के हों, वो एक एनर्जी, वो क्योंकि मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल। तो जो भी जैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जैसे आपके पानी के पार्टिकल्स थोड़ा धीरे मूव कर रहे हैं गैस के मुकाबले, तो वाटर के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम है गैस के पार्टिकल से। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मूव कर रहा है उतनी ज़्यादा, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से भी एक अच्छा रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये कैसे हुआ, तो क्या है कि जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, सपोज़ गर्म खाना ही हुआ, गर्म खाने की खुशबू दूर दूर तक पूरे घर में, जैसे जब बनेगा तो पड़ोस अड़ोस में भी कुछ बन रहा होता है, हमारे घर में खुशबू आ रही होती है, हमारे घर की खुशबू दूसरों में जा रही होती है। तो उस टाइम क्या हो रहा है कि खाना बन रहा है, गैस जल रही है, तो वो हीट अप हो रहा है। तो हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। टेम्परेचर अगर आपने राइज़ किया तो आपने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। तो एनर्जी उससे, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इससे क्या होगा कि आपके पार्टिकल जो है वो फास्ट मूव करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, दूर तक हमें खुशबू आएगी। ऐसे ही जैसे आपका पानी है, उसको भी अगर आप गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल्स की भी मूवमेंट बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी वेपर्स बनने लगते हैं उसके। वाटर के पार्टिकल जब ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है तो वो गैशियस फेज में चले जाते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वो घट भी जाएगी। तो जैसे कि ठंडा खाना है, उसकी खुशबू हमारी किचन में भी नहीं आ रही होती। आपका बर्तन ढका हुआ है, खाने का बर्तन, और आप जो है अगर उसकी खुशबू मतलब उसमें पास जाके लेते हो तब आपको खाने की खुशबू आएगी। अगर जबकि गरम गरम खाना हो तो अपने पूरे घर में खुशबू आ रही होती है, ठीक है। तो पार्टिकल जो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि मूव करने से उनमें डिफ्यूजन होता है, जो कि इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की। फिर होता इसलिए है क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी, इंक भी अपने आप से ही पूरे वाटर में इसलिए फैलती है क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हर मूविंग पार्टिकल पोजेस करता है। तो इनके बीच में अच्छा, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इनके बीच में स्पेस है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है ना। सॉलिड के पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर हैं, और गैस के पार्टिकल्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है, इसलिए वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो उससे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि मैटर जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो सॉलिड होगा, उससे कम हुई तो लिक्विड, और बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, बहुत कम है, तो वो गैशियस फेज में एग्जिस्ट करता है। इसको आप वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि वाटर जब पार्टिकल जो है मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो वो बर्फ़ की फॉर्म में होता है, और जब थोड़े से दूर होते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ज़्यादा उसको यहाँ पे आप टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हो कि जब कोल्ड होता है तो कोल्ड फॉर्म में वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पास पास रहते हैं, और जम जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। और उसको अगर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओ तो फिर फ्लोई हो जाता है, और अगर वेपर फॉर्म में लिया, उसको गर्म कर दो, वेपर फॉर्म में अगर वो चले गए बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर या हवा से, तो अब वेपर फेज में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाती है और वो दूर दूर हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ये इस तरह से भी समझ सकते हो जैसे कि लड्डू होते हैं। लड्डू आपके इस तरह से शॉप पे आप देखोगे ना, एक के ऊपर एक ऐसे लाइनों में रखे होते हैं, तो ये कैसे टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसे वो ताश जो है, ताश के भी जो घर बनाते हैं, गेम खेलते हैं हम लोग, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर पाइल्स ऐसे लगे होते हैं। तो कैसे ये एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है वो कुछ प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर देखते हैं, और डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे चीज़ें अपने आप से इंटरमिक्स हो रही हैं, कभी वो तेज़ मूवमेंट हो रही है, कभी स्लो मूवमेंट हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द properties of particles of matter. Thanks for watching.